ये प्रश्न भारतीय दर्शन का सबसे मूल और सबसे चुनौतीपूर्ण प्रश्न है। जिस जगत को हम देखते, अनुभव करते और जीते हैं, क्या वह वास्तव में सत्य है या केवल एक भ्रम मिथ्या? इस प्रश्न ने हजारों वर्षों से ऋषियों, मुनियों और दार्शनिकों को चिंतन में डाला है। वेदांत, उपनिषद, अष्टावक्र, गीता और शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन इसी प्रश्न के उत्तर खोजने का प्रयास है। 1. सत्य और मिथ्या का अर्थ क्या है? सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि सत्य और मिथ्या का अर्थ क्या है। सत्य वह है जो सदा रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, तीनों कालों, भूत, वर्तमान, भविष्य में एक सा रहता है। मिथ्या वह है जो दिखाई देता है, अनुभव में आता है, परंतु स्थायी नहीं होता, ज्ञान होने पर मिट जाता है। वेदांत के अनुसार मिथ्या का अर्थ अस्तित्वहीन नहीं है, बल्कि अस्थायी और आश्रित अस्तित्व है। 2. अद्वैत वेदांत का दृष्टिकोण। अद्वैत वेदांत स्पष्ट कहता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यहाँ जगत को मिथ्या कहा गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जगत बिल्कुल झूठा है। जगत व्यवहारिक स्तर पर सत्य है, पर परमार्थिक स्तर पर सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए, सपना देखते समय सपना वास्तविक लगता है, जागने पर पता चलता है कि वह सपना था। इसी प्रकार अज्ञान की अवस्था में जगत सत्य लगता है, आत्मज्ञान होने पर केवल ब्रह्म ही सत्य दिखाई देता है। 3. रस्सी सांप का उदाहरण। वेदांत का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है रस्सी और सांप। अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, सांप दिखाई देता है, डर पैदा होता है, प्रतिक्रिया होती है, परंतु जब प्रकाश होता है, सांप अपने आप मिट जाता है, केवल रस्सी बचती है। सांप मिथ्या था, रस्सी सत्य थी। उसी प्रकार अज्ञान में जगत सत्य लगता है, ज्ञान में ब्रह्म ही सत्य रहता है। 4. अष्टावक्र गीता का दृष्टिकोण। अष्टावक्र गीता का दृष्टिकोण अत्यंत तीक्ष्ण और क्रांतिकारी है। अष्टावक्र जी कहते हैं, तुम न शरीर हो, न मन हो, न इंद्रियां हो, तुम शुद्ध चेतना हो। अष्टावक्र के अनुसार जगत मन की कल्पना है, जहां मन है वहां जगत है, जहां मन नहीं वहां जगत नहीं। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जगत न सत्य है, न असत्य, वह केवल प्रतीति है। जब देखने वाला दृष्टा शुद्ध हो जाता है, तब दृश्य अपने आप विलीन हो जाता है। 5. भगवद गीता का संतुलित दृष्टिकोण। भगवद गीता जगत को पुनर्तः नकारती नहीं है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, संसार में रहो, लेकिन आसक्ति छोड़ो। गीता के अनुसार जगत परिवर्तनशील है, जो बदलता है वो पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। इसलिए गीता कहती है, अनित्यम असुख लोकम, ये संसार अनित्य और दुखमय है। यहाँ भी संकेत है कि जगत स्थायी सत्य नहीं है। 6. क्या जगत बिल्कुल झूठा है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर है नहीं। जगत अनुभव में आता है, नियमों से चलता है, कर्मफल देता है, इसलिए जगत को व्यवहारिक सत्य कहा जाता है। परंतु यह आत्मा से स्वतंत्र नहीं है, यह सदा रहने वाला नहीं है, इसलिए इसे परमार्थिक सत्य नहीं कहा जा सकता। 7. आधुनिक उदाहरण से समझिए। आज हम फिल्म देखते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, डरते हैं। फिल्म के दौरान सब कुछ वास्तविक लगता है, फिल्म खत्म होते ही समझ में आता है ये सिर्फ पर्दे पर चल रही रोशनी थी। जगत भी ऐसा ही है, अनुभव वास्तविक है, पर उसका मूल सत्य कुछ और है। 8. आत्मज्ञान होने पर क्या होता है? जब आत्मज्ञान होता है, जगत नष्ट नहीं होता, पर उसका बंधन नष्ट हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहता है, पर संसार उसे बांधता नहीं। राजा जनक इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, राजा होकर भी मुक्त। 9. निष्कर्ष। तो अंत में प्रश्न का उत्तर, जगत सत्य है या मिथ्या? उत्तर है, व्यवहार में सत्य, परमार्थ में मिथ्या। केवल एक ही पूर्ण सत्य है, आत्मा, ब्रह्म, शुद्ध चेतना। जब तक अज्ञान है, जगत सत्य लगता है, जब ज्ञान होता है, केवल आत्मा सत्य रह जाती है। अंतिम वाक्य, जगत का खंडन नहीं, जगत से अज्ञान का खंडन ही मुक्ति है।